चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 39, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ए क्या बोल रहा है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइन एटम। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन एटम के क्या बनाने हैं, हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं। तो देखिए इसका आंसर, मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का, 12। 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाते हैं, 12। मैग्नीशियम में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12। एटॉमिक नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी कितने हो जाएंगे, 12। अब इनको अरेंज करना है, तो 4 सेल्स होती है, के, एल, एम और एन। चारों सेल्स में से के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, एल में आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8, एम में आ सकते हैं 18 और एन में आ सकते हैं 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 2n²। जहां पर n क्या रख सकते हो आप, जैसे k होगा तो n हो गया फर्स्ट सेल, l होगा k के लिए हो गया n1, l के लिए n हो गया 2, m के लिए n हो गया 3 और n के लिए n हो गया 4। इससे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकते हो कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अब देखो मैग्नीशियम की बात करें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सबसे पहले के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2। फिर उसके बाद में एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 चले जाएंगे, 2 और 8 हो गए कितने, 10। तो 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्या, 2,8,2। इसी तरह क्लोरीन एटम की बात करें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, 17 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसमें, 17। और 17 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो किस प्रकार से होगा, 2,8,7। 2 और 8 कितना हो गया, 10, और 10 प्लस 7 कितने हो गए, 17। अब इसकी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम। तो देखो ये कैसे बनेगा, मैग्नीशियम की बात करूं मैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि यहाँ पर कितने डॉट, 2 डॉट लगा देंगे हम लोग। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने की जरूरत है, इसको लूज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर इनको लूज कर देता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। प्लस में क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन एटम देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और कन्फिग्रेशन है 2,8,7। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके बाहर क्या लगा दिए जाएंगे, 7 डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन क्लोरीन क्या कर सकता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो फिर व्यवस्था कैसे बैठेगी, व्यवस्था ऐसे बैठेगी, जो क्लोरीन है वो भाग के जाएगा और अपने चाचा के लड़के को बुला के लाएगा। किसको बुला के लाएगा, चाचा के लड़के को बुला के लाएगा, कि भाई अभी आजा फटाफट, मैग्नीशियम भाई साहब जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा है, अगर तुझे भी चाहिए तो तू भी स्टेबल होना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, वहां से ले लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम दे देता है इसको, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देता है चाचा के लड़के को। तो इस तरह से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, स्टेबल हो गया। क्लोरीन ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया एलिमेंट्स में, तो दोनों क्लोरीन भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस तरह से मैग्नीशियम का तो बन गया क्या, +2, और क्लोरीन का बन गया क्या, Cl-1 आयन। ठीक है, +2 आयन और -1 आयन। लेकिन क्लोरीन के एटम कितने हैं, 2 एटम है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 2। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, MgCl2। और ये हो गया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।